Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. So today I'm starting with the planning process of research. So last class में हमने क्या पढ़ा था? It is very important to plan. You cannot undertake. It is very important to plan a research. You cannot undertake effective research without planning the process and setting yourself clear objectives. स्टार्ट करते हैं या रिसर्च स्टार्ट करते हैं देयर रिसर्च दे फुली अंडरटेक या अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक टू अचीव देयर गोल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. सो हमने लास्ट क्लास में हमने ये भी कंप्लीट किया. हमने लास्ट क्लास में देखा है हमने मैंने प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हम कैसे पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, हाउ यू आर एबल टू प्रिपेयर रिसर्च, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जब हम रिजल्ट डिस्कशन बनाते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे, लास्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन विच इज मोस्ट पार्ट और हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ थीसिस या रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन, चैप्टर्स, एनीथिंग. सो स्टार्टिंग विथ पर्पस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च टू अटेन द गोल. चल रहे हैं या हमने जो भी अपना रिसर्च टॉपिक बनाया है, ठीक है, हमें उसे अटेन करना है, हमें उसे पूरी तरीके से समझना है. ठीक है. सो द पर्पस ऑफ रिसर्च, एक रिसर्चर्स का पर्पस क्या होता है, पर इज टू डिस्कवर अवेयरनेस. ठीक है, या इज टू डिस्कवर द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस. साइंटिफिक प्रोसेस या साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू किसी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालना जो कि या तो डिस्कवर नहीं हुआ है. द मेन एम ऑफ रिसर्चर इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन और विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, जो कि डिस्कवर नहीं किया गया है. क्लियर है. तो ईच रिसर्च स्टडी जो होती है इट्स ओन पर्पस. सबका खुद का एक पर्पस होना चाहिए या होता है. वी मे थिंक ऑफ रिसर्च मतलब डिफरेंट फिनोमिना हो सकता है और अचीव अ न्यू इनसाइट इनटू इट. तो फर्स्ट वन यहाँ पे हमने देखा अभी टू अटेन द गोल. नेक्स्ट होता है यहाँ पे टू गेन फेमिलियरिटी. ठीक है, विद इन द फिनोमिना और टू अचीव अ इनसाइट इनटू इट. हम जब इसमें काम करते हैं तो हम देखते हैं इसमें नए नए इनसाइट्स हमें निकलता है, हमें मिलता है. टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स हमने जो हम काम करने वाले हैं वो हमारा और अ ग्रुप. हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल सिचुएशन पे कर रहे हैं या हम किसी ग्रुप पे कर रहे हैं, तो उसमें हमें पूरा उस करना पड़ता है. टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होती है विद विच समथिंग ऑकर्स. ठीक है, जो इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स, हो सकता है वो किसी और से ठीक है. टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसर्च, हम देखते हैं रिसर्च के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए. फॉर अ सक्सेसफुल रिसर्च, फोर एस, इट मीन्स मैन, ह्यूमन बीइंग, एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसमें इतना अब एबिलिटी होना चाहिए कि यस आई विल, ऐसे होने चाहिए, उसमें बहुत मेहनत, दिस इज बेसनरी. मटीरियल होना चाहिए. प्लानिंग हम कैसे करेंगे. प्लान इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, हम जो भी कोर्स रेडी कर रहे हैं उसका प्री डिटरमाइंड प्लान होता है एक्चुअली रिसर्च प्लानिंग. ठीक है. सो पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू एनवेलप, ये एक्चुअल में क्या होता है, इवॉल्व अ साउंड, डिफेंसिबल एंड रियलिस्टिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन. प्लानिंग इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ, ये एक एक्ट होता है या फिर एक प्रोसेस होता है
टेस्ट प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट या शेड्यूल, ठीक है। पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू इवॉल्व द साउंड या डिफेंसिबल एंड रियलिस्टिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्लान गिव्स अ डिटेल आंसर। जो हम प्लान बनाते हैं वो हमें डिटेल इन्वॉल्विंग इन कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट। हम कोई डिजर्टेशन बना रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं, चैप्टर बना रहे हैं, एनीथिंग, उसके आंसर्स हमें मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रोग्राम। एक रिसर्च प्रोग्राम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? तो रिसर्च प्रोग्राम शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम पहले देखते हैं क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। ये क्या होना चाहिए? हम जो भी टॉपिक लिए हैं वो टॉपिक हमें पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके मेथड्स क्लियर होने चाहिए, जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, फायदा होना चाहिए, ठीक है, इम्पैक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मैंडेट होना चाहिए, विद इन नेशन, मतलब नेशनल होना चाहिए, बट डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए, विद इन कैपेबिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल। ऐसा काम होना चाहिए कि जिसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है कि आपको स्विच कहीं और करना पड़े, तो आप इतना जो एडजस्ट हो सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कैसी स्ट्रेटजी दी जाती है। प्लान शुड कवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम जब शेड्यूल, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम बताते हैं सुबह हम लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट होगा, देन लंच होगा, देन डिनर होगा, इस बीच में हम क्या करेंगे। वैसे ही आपका जो थीसिस होगा, डिजर्टेशन होगा, आप एक पीरियड ऑफ टाइम सेट करते हैं, तो प्लान शुड बी कवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप जितना प्लान बनाते, जितना टाइम पीरियड लेते हैं, उसमें ही कवर हो जाना चाहिए आपका वर्क। प्लान ऑफ एक्शन शुड बी फ्लेक्सिबल। आपका जो एक्शन होगा, जो आपने प्लान बनाया है, हायरार्की शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस में हायरार्की का जो एक लॉ था, ठीक है। जैसे सीनियर साइंटिस्ट गिव मोर टाइम टू प्लानिंग ड्यू टू देयर क्रिटिकल व्यू एंड एक्सपीरियंस। जो सीनियर साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, क्यों? अपना क्रिटिकल व्यूज, अपना जो उलझे हुए जो व्यूज होते हैं उनके, जो कि उनके माइंड, तो रिसर्च प्लानिंग मैथडोलॉजी, साइंटिफिक मैथड, ठीक है। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो हमने प्रॉब्लम ली है, जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रॉब्लम है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, जो कैसे किया जाए या कैसे हो सकता है, ठीक है, ये मैथड्स में आते हैं। देयर आर डिफरेंट मैथड्स। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी हम वर्क करना चाह रहे हैं, हमने जो टॉपिक लिया है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और हम उस पर और क्या अच्छा, टारगेट ऑफ दिस रिसर्च, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका हम आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, आपको उसका गोल सेट करना है कि हमने ये किया तो क्यों किया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए टू सेलेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, तो आप एक सेलेक्ट करना है। टू पुट द मटेरियल एंड मेथड काम में, विच इज योर ऑपरेशन, आपका जो वर्क है, एक ही मेथड्स और मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। सो टू कंपाइल एंड डेटा एंड इंटरप्रेट, आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसे एनालाइज करिए और उसे फिर क्या करिए, कंपाइल करिए और उसे फिर इंटरप्रेट करिए। एक और मैं बता सकती हूँ, टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट हाइपोथेसिस विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स टू द डिजायर्ड ऑडियंस, आप इसे पब्लिकेशन में कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, या किसी वर्कशॉप में या किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इज अ डेविएशन फ्रॉम सम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम में भी डिफाइन या कंस्ट्रेंट्स भी बोल सकते हैं, दैट प्रिवेंट फ्रॉम रीचिंग देयर गोल, जो हमारे गोल्स को, गोल तक पहुंचने के लिए हमें रोकता है, जो भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। अ प्रॉब्लम में बी द रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम मे बी द रिजल्ट्स of one
मे बी द रिजल्ट ऑफ वन और सेवरल कॉजेज विच, ये प्रॉब्लम जो होती है नेशनल भी हो सकती है, रीजनल भी हो सकती है और लोकल भी हो सकती है। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है कि हर जगह डिफिशियंसीज है। फ्लड इज रीजनल प्रॉब्लम। रीजनल प्रॉब्लम की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फ्लड इज रीजनल प्रॉब्लम। एंड अफरा डिजीज, उफरा डिजीज की बात बोलते हैं ऑफ राइस, जो कि एक चावल की, राइस की डिजीज होती है, इज द लोकल प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट है रिसर्च आइडेंटिफाई करने के कौन कौन स्टेप्स होते हैं या हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम है उसके नेचर्स क्या क्या हो सकते हैं, सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपने जो टॉपिक लिया है उस पर डिफरेंट कौन कौन से वर्क हो चुके हैं या कौन कौन से लिटरेचर अवेलेबल है, आपको उसका सर्वे करना है। डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन। आप उसमें रीराइट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप प्लस क्या कर सकते हैं, आप उसमें कुछ अच्छा क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो खत्म होता है। इसमें एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी फैक्टर कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ रिसर्च। हो सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स विद इन द सोसाइटी, ठीक है, कॉस्ट एंड टाइम नीडेड टू कैरी आउट द रिसर्च। देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, innovations available to overcome such a problems. So this is methodology, the planning of research methodology. So for today, thank you.